लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना, उसकी खामियों को उजागर करना। लेकिन जब सरहदों से बारूद की गंध आने लगे, जब देश की मिट्टी पर खतरा मंडराने लगे, तब सवालों की नहीं एकजुटता की जरूरत होती है। यह वक्त ना नेताओं का होता है, ना पार्टियों का, ना धर्म का, ना विचारधारा का। यह वक्त होता है सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का, जब हर भारतीय को सिर्फ एक चीज याद रहनी चाहिए, भारत। और इस बार भारत के कुछ नेताओं ने ऐसा कमाल कर दिया कि हर भारतीय का सीना जो है इनको लेकर चौड़ा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर ने यह बता दिया कि नेतागिरी चमकाने के तो ढेरों मौके मिल जाएंगे, लेकिन अभी वक्त है देश के लिए खड़े होने का। इन तीनों ने संकट की घड़ी में बताया कि राजनीति में भी देशभक्ति की लौ जलती रहती है, और वो लौ इतनी ज्यादा तेज है कि सारी दुनिया आज उसे सलाम कर रही है। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां पर राजनीति अक्सर जाति, धर्म, वोट बैंक का शतरंज बन जाती है। लेकिन इन तीनों नेताओं ने साबित किया कि जब बात देश की है तो सारी दीवारें ढह जाती हैं। भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीना ठोक कर ऐलान किया कि भारत का मुसलमान सच्चा सिपाही, हमें पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर से आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, घाटी से ऐसी आवाज उठाई कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। पाकिस्तान जो कश्मीर के एजेंडे को दुनिया भर में बढ़ाना चाह रहा था, उसे कश्मीर से ही खामोश कर दिया गया। बताया गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी भारतीय आज पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत की नजर से नहीं देख रहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने की नजर से देख रहा है। शशि थरूर कांग्रेस के नेता है, लेकिन आज दुनिया के मंच पर भारत को ऐसी चमक दी कि आज सारा हिंदुस्तान उनकी अंग्रेजी पर फिदा है और कह रहा है, वाह थरूर साहब वाह, अंग्रेजी तो अच्छी थी ही, आप देशभक्त भी कमाल के निकले। इन तीनों की आवाज ने एक बात साफ कर दिया कि भारत की जब बात होगी तो पूरा देश एक साथ होगा। ओवैसी से लेकर उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कश्मीर का मुसलमान, वो किसी सफाई का मोहताज नहीं है। जब जब देश पुकारेगा वो सबसे पहले खड़ा रहेगा। इन तीनों के बयान ने न सिर्फ देश में एकता का जज्बा जगाया, बल्कि उन लाखों मुसलमान नौजवानों को भी नई हिम्मत दी जो अक्सर अपनी पहचान और वफादारी के सवालों में उलझा दिए जाते हैं। ये नेताओं ने उन्हें बताया कि तुम इस देश की शान हो, और जब बात भारत की हो तो जितनी आवाज मैं बुलंद कर रहा, उतनी आवाज इस देश में तुमको भी करनी है। मजा आ गया भाई साहब, मैं सीरियसली बता रहा हूं। इन तीनों नेताओं के फिलहाल देश में बच्चे फैन हो गए। राइट, लेफ्ट, सेंटर, हर इंसान जो है वो आज इनका मुरीद हो गया, और होना भी चाहिए। आप इनके बयान देखिए। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। ओवैसी का बयान पाकिस्तान को लेकर। ओवैसी साहब वो है जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन इस बार 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत पाकिस्तान तनाव पर जो बातें कही, वो हर भारतीय के दिल को छू गई। उनकी आवाज में जोश था, सच था और भारत के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बिना हिचके, बिना संकोच किए पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी जमीन से आतंक का धंधा चलता है। जब तक ये बंद नहीं होगा, शांति की बातें बेकार हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को सजा देने की मांग की। इस बात का भी जिक्र किया कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा, पहचान देखकर मारी, और उन आतंकवादियों को ठोकना हमारी जिम्मेदारी है। इस बार ओवैसी ने सरकार के, सेना के कदमों की तारीफ की। कहा, हमारी सेना आतंकवादियों को सही जवाब दे रही है। पाकिस्तान के पाखंड को भी बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने दरअसल अपने सैन्य ऑपरेशन को बुनियान अल मसरूस नाम दिया था, जो कुरान से लिया गया था। ओवैसी ने इसे झूठ का ढोंग करार दिया। कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने 9/11 हमले के बाद मुसलमानों को अमेरिका में बेचा, पुंछ में मासूमों को मारा, बलूचिस्तान में जुल्म किए। इन्हें इस्लाम की बात करने का कोई भी हक नहीं है। इनकी ये बातें पाकिस्तान की दोहरी नीति को दुनिया के सामने ला रही। ओवैसी यही नहीं थमे। ओवैसी ने पाकिस्तान की बदहाली पर भी खूब तंज कसा। कहा, जो IMF से $1 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर भिखारी बन गए हैं, वो आतंक का धंधा चलाते हैं। मैं इन्हें इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहता हूं। उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाया। कहा, अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश एक आतंकवादी देश को इतने पैसे क्यों देते हैं। टर्की से भी कहा कि जब तुम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दुश्मन पर हमला करते हो, तब तुमने नहीं सोचा भारत जब कर रहा है तो भारत पर सवाल क्यों खड़े करते हो। ओवैसी का टर्की पर सवाल उठाना, पाकिस्तान पर सवाल उठाना इस देश में लोगों को ताकत देता है,
क्योंकि कई बार लोग धर्म के नाम पर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब ओवैसी जैसा नेता इतनी मजबूती से, इतने तीखे तंज में ये बात कहता है कि मुसलमान हम बाद में हैं, पहले हम भारत के वासी हैं और भारत सबसे पहले आता है, तो फिर इस देश में यंग लड़के जो ओवैसी को सुन रहे हैं उन्हें भी एक नया जोश मिलता है और देशभक्ति की भावना से वो भी लबरेज होते हैं। बिहार के मोतिहारी में तिरंगे की पगड़ी पहनकर ओवैसी ने हुंकार भरी, कहा मैं भारत से मोहब्बत करता हूं, मेरी आलोचना वोट की सियासत के लिए नहीं, सच्ची देशभक्ति के लिए है। ओवैसी ने इस देश के मुसलमानों से कहा कि अगर जिहाद करने का शौक है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करो। भारतीय मुसलमानों के सामने जब ओवैसी ने बातें कही तो ये देश को एकजुट करने वाली बात थी और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को सलाम है। ओवैसी ने भारत के 23 करोड़ मुसलमानों से कहा कि सुनो, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत को ठुकराया, लोकतांत्रिक भारत चुना, हम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान वो है जो दुनिया भर में जुल्म करता है, बलूचिस्तान में मुसलमानों को मारता है, हम उनकी तरह नहीं हैं, हम अलग हैं। ओवैसी की तरह एक और नेता उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो कुछ कहा वो भारत को मजबूत करने वाला था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कश्मीर को लेकर ऐसी आवाज उठाई जो इस्लामाबाद तक को दहलाने वाली थी। जिस संयम, जिस ताकत, जिस संवेदनशीलता से उन्होंने बात रखी, यकीन मानिए इससे भारत को मजबूती मिली। कई बार दुनिया कश्मीर को भारत से अलग करके देखती है, कई बार दुनिया कश्मीर के लोगों की बातों को हाईलाइट करने की कोशिश करती है और ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो बातें कही वो भारत को मजबूत कर रही थी, पाकिस्तान को कमजोर कर रही थी। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर और भारत की आवाज बनते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि साहब आप तो जांच करने से इनकार कर रहे थे, अब शहबाज शरीफ जांच की नौटंकी क्यों करते हैं। सीज फायर को लेकर कहा कि यह अच्छा कदम है, काश पहले हुआ होता, जिंदगियां बच जाती। लेकिन यह भी कहा कि शांति तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान आतंकवाद पर सीमा पर रोक लगाएगा। कश्मीरियों की फिक्र करते हुए कहा कि कश्मीरियों की जान की हमें परवाह है और पाकिस्तान उसको लेना चाहता है। सबसे बड़ी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही वो थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर के मसले पर फिर से बात की जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कह दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इसे कोई बाहरी ताकत मुद्दा नहीं बना सकती। उनकी ये बात कश्मीर को भारत का भिन्न हिस्सा होने का गर्व दिखाती है और दुनिया को यह संदेश देती है कि कश्मीर भारत का है। उनकी ये बात दुनिया को एहसास कराती है कश्मीर भारत का है। उमर आगे बढ़कर कहते हैं कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे डर में जिए। उनकी बातें कश्मीरियों के दर्द को देश तक पहुंचा रही थी। उमर की आवाज ने न सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दिया बल्कि कश्मीरियों को भी यह भरोसा दिया कि वो अकेले नहीं है। उनकी शांति की अपील, जवाबदेही की मांग ने आज पूरे देश का दिल जीत लिया है। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो कश्मीर और कश्मीरियत से आई वो आवाज थी जिसे पूरा देश आज महसूस कर रहा है। जैसे कोविड के बाद कई सारी चीजें बेहतर हुई, नदियां साफ हो गई, आसमान नीले दिखने लगे, हवाएं स्वच्छ आने लगी, वैसे ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुर्भाग्यपूर्ण जो पहलगाम हमला हुआ उसमें बहुत सारे दुख, दर्द, परेशानियां हमें मिली, लेकिन एक अच्छी चीज हुई कि सारा हिंदुस्तान जो है वो एक साथ इकट्ठा हो गया। वो कश्मीर जहां पर कई बार विरोध के लिए लोग निकलते थे, वहां पर आज हिंदुस्तान का झंडा पकड़े लोग निकल रहे हैं। लाल चौक पर जो तिरंगा लहर रहा है वो बता रहा है कि भारत के दिल में कश्मीर है। और ये बात जब कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते हैं तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर दुनिया में जो भी भारत से कश्मीर को अलग करने की तमन्ना रखते हैं उनके सीने पर मानो सांप लौट जाता है। ये कहानी तो उमर अब्दुल्ला और ओवैसी की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शशि थरूर ने भी दुनिया में भारत की आवाज को बुलंद किया। शशि थरूर क्या कमाल की अंग्रेजी बोलते हैं, स्टाइल अच्छी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, भारत की ताकत दुनिया को दिखाई। पाकिस्तान के हर उकसावे का इतने स्मार्टली जवाब दिया कि शशि थरूर की इज्जत और बढ़ गई। खासतौर पर जब बिलावल भुट्टो से कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि खून खराबा खूब हो जाएगा, शशि थरूर ने बड़े स्मार्टली पलटवार किया कि भाई साहब खून खराबा जिसका जिक्र आप कर रहे हो अगर ये होगा तो ये आपकी तरफ ज्यादा होगा। भारत साजिश नहीं रचता लेकिन जवाब जरूर देता है। उनकी ये बात भारत की दृढ़ता को दिखा रही थी। सैन्य कदमों को लेकर क्या तारीफ की, बार बार जब टीवी के एंकर भारत में भी शशि थरूर को पोक कर रहे थे और वो सुनना चाहते थे कि मोदी सरकार के खिलाफ शशि थरूर कुछ कह दे। शशि थरूर ने कहा कि 2016 में हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, 2019 में कस के समझाया था और इस बार जो किया है वो पाकिस्तान की नस्लों को याद रहेगा। ये जरूरी था उनके लिए। थरूर ने पाकिस्तान
में आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले को चतुर, सटीक और संयमित बताया। कहा, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हमें कड़ा जवाब देना चाहिए, लेकिन जंग से बचना चाहिए। उनकी ये सोच भारत की रणनीति को और ज्यादा मजबूत कर रही थी। उनके कॉलम में करगिल युद्ध से लेकर 2025 तक भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को बयां किया गया। बताया कि भारत वो देश है जो ताकत और संयम का बैलेंस रखता है, और उनकी इन बातों ने भारत के कद को बड़ा मजबूत कर दिया। इन सब के साथ थरूर ने सेना को लेकर भी एकजुटता दिखाई। कहा, हमारे जवान हमारा गुरूर है और हम उनके पीछे खड़े हैं। वो जो भी कदम लेंगे हम उनके साथ हैं। थरूर ने दुनिया को बताया कि भारत आक्रामक नहीं, जिम्मेदार है। उनकी बातों ने पाकिस्तान के फेक न्यूज को ध्वस्त किया और भारत की एक मजबूत, शांति प्रिय देश की छवि दुनिया के सामने पेश की। थरूर की चतुराई ने, थरूर की बातों ने वैश्विक मंच पर भारत को एक नई ऊंचाई दी, और आज भारत का गर्व जो है वो और ज्यादा बढ़ा है इनकी वजह से। इसलिए आज इन तीनों नेताओं को हम सलाम करते हैं। हालांकि इन तीनों नेताओं को जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हमें इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी याद आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब वो शख्स जिन्होंने देशभक्ति को नए मायने दिए थे। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चली थी, तब वाजपेयी साहब विपक्ष में थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार को पूरा समर्थन दिया था और ये कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। ये बात बाद में उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने तब संसद में भी कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी उन लोगों में से थे जो देश की बात को हमेशा आगे रखते थे, आलोचना करते थे, लेकिन जहां पर साथ दिखने का वक्त होता था वहां पर वो बंटते नहीं थे और उनकी बातें भारतीयों को जोड़ती हैं। आज मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातें सरकार को लेकर कोसी जाती हैं, तो वाजपेयी का कथन बार बार गूंजता है कि देश विरोध का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय है। यह सबक है कि संकट में सस्ती लोकप्रियता नहीं, एकता चाहिए। वाजपेयी की मिसाल आज भी हमें सिखाती है कि देश के लिए सियासत